हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 22 मार्च 2023। राइट फ्रेंड्स, सो मैं आपको हर दिन याद दिलाता हूँ कि बीपीडीआर डाउनलोड करो, रिविजन करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ को पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको याद रख पाओ। एंड आप याद तभी रख पाओगे व्हेन यू हैव रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। राइट, सो विद दिस नोट, the first piece of news is India first life insurance IPO। राइट, तो देखो, एक बैंक ऑफ बड़ौदा बैक कंपनी है, कंपनी का नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। एक बात मैं बताऊं, इस न्यूज़ को पढ़ के ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये पहला इंश्योरेंस है, मतलब पहला इंश्योरेंस फर्म है जो आईपीओ लेके आ रहा है। ये फर्स्ट वर्ड शायद आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंपनी का नाम ही है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है फॉर आईपीओ। Right? So company seeks to raise about 500 crore from the fresh issue of shares draft papers says। 500 करोड़ कंपनी उठाने वाली है थ्रू दिस आईपीओ। ठीक, तो ये किसकी कंपनी है? दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 69% 65% का स्टेक है एंड विल ऑफलोड अ लिटिल ओवर 89 मिलियन इक्विटी शेयर्स, जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़ा सा एक्सिट लेगी बाय ऑफलोडिंग फ्यू शेयर्स, बट फिर भी ये मतलब कंपनी तो बैंक ऑफ बड़ौदा की रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने का और है पिछले वाले न्यूज में कि विद दिस द कंपनी हैज बिकम फोर्थ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू कम आउट विद एन आईपीओ। अब बाकी लिस्ट में तीन कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है पीएम टू इनॉग्रेट्स द न्यू आईटीयू। आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यहाँ पे आपको ना दो तीन चीजें ध्यान देना है कि एक तो इसका इनॉग्रेशन 22 मार्च को होने वाला है। डेट इज ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट एक पहला चीज लॉन्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर। लॉन्च ऑफ 6G R&D टेस्ट बेड दूसरा चीज। जैसा कि 5G प्लेटफॉर्म है वैसे 6G प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए टेस्ट बेड उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट जो कंपनीज हैं वो आके 6G का टेस्टिंग करके एंड आगे इसको डेवलप कर सके। कॉल बिफोर यू डिग ऐप तीसरा नंबर, ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो ये तीन चीज आपको यहाँ से ध्यान में देना है। पीएम टू इनॉग्रेट द न्यू आईटीओ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का क्या? एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन इंडिया। ठीक है, एरिया ऑफिस बनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक पर्टिकुलरली न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज है वो है एंड्रॉथ। तो एंड्रॉथ देखो, एक यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप, उसके पास एक लोकेटेड आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है। लेकिन यहाँ पे जो एंड्रॉथ हम पढ़ रहे हैं ये है रिलेटेड टू इंडियन नेवल शिप। दिस इज द सेकेंड शिप ऑफ ASW GRSE कोलकाता। तो GRSE कोलकाता जो है उन्होंने सेकेंड शिप इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं IFSCA कमिटी। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। IFSCA एक एक्सपर्ट कमिटी बनाया है ऑफ ऑन शो द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट सिटी। ठीक है, ये है कमिटी का नाम। इस कमिटी के जो हेड करने वाले हैं वो है श्री पद्मनाभन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई के साथ। और इस कमेटी में जो अलग मेंबर होंगे वो है निखिल कामत, जो कि जेरोदा के को फाउंडर है। आईएफएससी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपेश शाह। राइट, तो अंजलि बंसल, तो ऐसे अलग अलग जगह से लोग होंगे। तो ये पैनल क्या करेगी बेसिकली? देखो, अभी पिछले 10-15 दिन की अगर आप बात करो तो यूएस में दो मेजर बैंक फेलियर हुआ है। एक है सिलिकॉन वैली बैंक, एक है सिग्नेचर बैंक। राइट, तो ये सारे बैंकों के साथ इंडियन जो फिनटेक कंपनी है या स्टार्टअप कंपनी है ये सारे डील करते थे। तो अब इनके फेल होने से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अब, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो थर्ड इन दी वर्ल्ड है। राइट, आपको ये पता होगा, ये न्यूज़ भी हमने पढ़ा है कि ये हुआ है। अब इसके बाद मेनी इंडियन स्टार्टअप्स आर डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया डिस्पाइट हैविंग द मेजॉरिटी मार्केट
This externalized or flipped startup constitute a large number of Indian unicorns. So बहुत सारे यूनिकॉर्न्स भी हैं जो इन बैंकों के साथ बिजनेस करते थे, एंड उसके लिए ये कमिटी बनाया गया। नॉट उसके लिए, रिस्क कवर को और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे बहुत सारे लोग आके आईएफएससीए में अपना बिजनेस शुरू करें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रीबेसिंग सीपीआई। तो देखो, एक आरबीआई का बुलेटिन आया है मंथली, उसमें आरबीआई ने सीपीआई के बारे में बात कहा है कि सीपीआई को नया बेस देने का समय आ गया है। आज के दिन में जो बेस है वो है 2011-12, राइट। तो इस बेस ईयर को चेंज करने का टाइम उनका आ गया है, ये उन्होंने कहा है। जो कलेक्शन मेथड है वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो हम पूरे डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज ये एक इन्फॉर्मेशन ही था आपके लिए कि सीपीआई का जो बेस है वो आने वाले दिन में बदल सकता है, बिकॉज आरबीआई ने अभी उसको क्लियर कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरह है फॉक्सॉन। कर्नाटका गवर्नमेंट अप्रूव्स 968 million इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉक्सॉन यूनिट। द एप्पल सप्लायर हैज वॉन। देखो, यहाँ पे आप चीज को समझो, पहले एप्पल सिर्फ क्या बनाता था, आईफोन्स बनाता था, लेकिन अब इंडिया में इस इन्वेस्टमेंट के बाद एयरपोर्ट्स और भी सारे सारे चीज बनाने लगेंगी, और एप्पल का ऐसा भी प्लान है कि पूरा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से वो बाहर निकाले, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडिया में आने वाला है। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.